जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक यानी पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा, रेशियो, सक्सेसिव और सीरीज। हमें क्योंकि आजकल आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जाम में क्वेश्चंस ज़्यादा होते जा रहे हैं और टाइमिंग बहुत कम होती जा रही है। हमें एक सटीक अप्रोच नहीं पता होता, इसलिए हम जो है नॉर्मल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाए थे। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो और आपको एक सटीक अप्रोच पता होगा, कुछ कंसेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा, ऐसे पढ़ते ही क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि हर साल 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। यानी ये कह रहा है कि प्रेजेंट में एक शहर की 25,000 पॉपुलेशन है, और उसमें 10% की वृद्धि पर ईयर हो रही है, तो 2 साल बाद उसकी शहर की जो जनसंख्या होगी टोटल क्या होगी। ये क्वेश्चन जो है मतलब पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगी, उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको रेशियो मेथड से ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, फिर सक्सेसिव से भी बताएंगे, उसके बाद सीरीज से भी बताएंगे, किससे आसान रहेगा, आप कौन सा मेथड एग्जाम में लगा के सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकंड। ठीक है, तो आपको पहले बता दूँ बाई रेशियो मेथड कैसे सॉल्व करें। तो पहले पढ़ेंगे हम बाई रेशियो। ठीक है, बाई रेशियो मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ चीज़ आपको याद भी रखनी होगी, जैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, कैसे निकालते हैं। तो मेन चीज़ हमारी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या दे रखी है हमें 25,000। कितनी, 25,000 हमें जनसंख्या दे रखी है, टोटल जो प्रेजेंट टाइम है। अब हमें निकालनी 2 साल की, तो हमारे पास क्या है, 10% दे रखा है। तो 10% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए जनरली। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। आपको कैसे निकाल दी, तो आप यहाँ से निकाल लो 10। तो आपने पढ़ा वो परसेंट जब हटाते हैं तो 100 नीचे आ जाता है बट्टे में, 100 नीचे लगाओगे तो 10 तो 10, तो 1/10 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमने 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो है निकाल ली। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, देखो अगर पहली जनसंख्या 10 थी, ये होती है हमारी क्या, ओरिजिनल वैल्यू ये होती है। ठीक है, और वो हमारा रिजल्ट होता है परसेंट वैल्यू जो भी होती है। ठीक है, तो हमारे पास 10 है और 10 थी हमारी, तो एक बढ़ गई तो कितनी होगी, 11। तो पहली अगर हमारी 10 जनसंख्या थी तो कितनी होगी, 10, 11 होगी। मतलब 10% से बढ़ रही है, तो पहले 10 थी तो 11 होगी एक साल में। ठीक है, अब चलिए हमें 2 साल की निकालनी है, तो 2 साल की निकालेंगे, दूसरी साल भी 10 रही होगी तो 11 हो गई होगी। ठीक है, रेशियो से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब करना क्या होगा, इसका आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों का आपस में। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 121, यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 होता है। ठीक है, अब 100 थी, 121 हो गई, तो जनसंख्या टोटल होती, नॉर्मल हम हर परसेंट में हर वैल्यू 100 मानते हैं, तो 100 से 121 हो गई। ठीक है, तो 100% जो वैल्यू दे रखी है, कितने की दे रखी है, 25,000 की, यानी 25,000 की 100% वैल्यू है। और 2 साल की हमारे पास 121 होगी 2 साल में, तो हमें 2 साल की तो निकालनी थी। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब ऐसे निकालो डायरेक्ट आप। 25,000 जो है कितने की वैल्यू है, 100 की वैल्यू है। ठीक है, 100 की हमें निकालनी है 2 साल की। 2 साल की जनसंख्या 121, 121 है, तो 121 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई इसमें मार देंगे। सही है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो शहीद हो जाएंगे। तो 250 में जब 121 का मल्टीप्लाई मारोगे आप, तो डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा 3,0,250 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ मैंने कैसे कर दिया। जब आप 250 का मल्टीप्लाई 121 में करोगे, ठीक है, 121 में करोगे, ठीक है, तो जीरो तो जीरो ही आएगा। 25 का जब उसमें करोगे तो 25 सेकंड, 25 के 5 आ जाएंगे, हासिल का आ जाएगा 2। 25 का 2 में करोगे तो 25 दूनी होते हैं 50, हासिल के 2 52 का आ जाएगा 2, हासिल के 5, 25 सेकंड, 25 और 5 कितने हो गए, 30। तो 30 यहाँ लिख दोगे आप, ऐसे आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपका आंसर। यानी बाई रेशियो मेथड से आप परसेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो। तो आपने देखा जो मैंने आपको बताया कैलकुलेशन करके, ये रेशियो मेथड था कि ऐसे क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम सक्सेसिव से। बहुत बच्चे कहते हैं सक्सेसिव कहाँ लगाएं, तो सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड होते हैं, तो मैं बताऊँगा सक्सेसिव से कैसे सॉल्व करो। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको सक्सेसिव से बताते हैं। ठीक, तो अब सक्सेसिव से बता दूँ भाई सक्सेसिव कैसे सॉल्व करो। ठीक है, वैसे मैं रेस्ट कर देता हूँ।
अब सक्सेसिव से पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बाई सक्सेसिव मेथड, ठीक। बाई सक्सेसिव पढ़ेंगे, सक्सेसिव होता है। देखो सक्सेसिव में सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। वो फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए। अब सक्सेसिव जो परसेंटेज इंक्रीज वगैरह डिक्रीज पढ़ा हो तो परसेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको याद करना होगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। अगर इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज यानी लाभ या हानि हो रही हो तो सिंपल फॉर्मूला वही रहता है, बट आपको अगर हानि हो रही है तो प्लस की जगह माइनस कर लेंगे, आप वहाँ पर माइनस करके लिखेंगे, करेंगे नहीं, बट अगर 5% की हानि हो रही है तो -5 रखेंगे आप वहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है उसका सक्सेसिव का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हर साल एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि हर साल 10% की दर से बढ़ रही है, यानी हर साल 10% की दर से बढ़ रही है, तो ए की भी वैल्यू 10% दे रखी है यहाँ पर, यानी ए का भी मान 10% दे रखा है और बी का भी मान क्या दे रखा है 10%, यानी हर साल जो 10% की दर से बढ़ रही है, ए बी की वैल्यू 10% दे रखी है। 10 ऐसे ही बोल सकता था कि पहली साल 10% की दर से बढ़ती है और दूसरी साल भी 10% की दर से बढ़ सकती है, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन में लिखकर, ठीक है। तो आप मान लेंगे कि एक साल 10%, दूसरी ए और बी की वैल्यू 10% दे रखी है, बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूला में आपको पुट करना होगा। पुट कर देते हैं, 10 + 10 10 × 10 हो जाएगा, अपॉन 100 कर देंगे जब हम, एक 2 0 सही, तो एक यहाँ बचेगा और 20 इधर हो गई, तो कितनी हो गई 21। टोटल जनसंख्या थी 100 और 21% अगर बढ़ गई तो टोटल कितनी हो गई 121% होगी भाई, है। तो 100 जनसंख्या स्टार्टिंग हम कितनी लेते हैं 100%, और 21 बढ़ी तो कितनी हो गई 121 हो गई, सही है ना। कितनी थी 100 थी जब स्टार्टिंग में, क्योंकि मेन वैल्यू हम 100 मानते हैं, तो 100 से 21% बढ़ी तो 121% हो गई। तो 25,000 की 100 जो वैल्यू दे रखी है कितने की, 25,000 की वैल्यू दे रखी है। देखो ये जो दे रखा है ना आपको, 25,000 का मान कितना है, 100% की वैल्यू कितनी 25,000। यहाँ से जब आप 1% की वैल्यू निकालोगे, 1% की वैल्यू 2 जीरो, तो 2 जीरो काटने कितनी आ जाएगी 250। अब हमें निकालनी है भाई, जब 1% की वैल्यू 250 आ गई तो हमें तो 121% की निकालनी है, क्योंकि पहली साल जब परसेंट इतनी थी तो 2 साल बाद ही तो आई, 2 साल बाद की जनसंख्या है 121, हमें तो 121% की निकालनी है ना। तो 121 का इसमें मल्टीप्लाई मारोगे आप तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 3,250, 30,250 इसका जो है राइट आंसर होगा। तो ये था सक्सेसिव से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा कितना टाइम लग रहा है, कौन से मेथड से कैसे सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हो, भाई सक्सेसिव ऐसा आंसर आता है, सक्सेसिव कुछ नहीं होता, भाई फॉर्मूला याद करना होता है, तो आप ऐसे जो आप सक्सेसिव सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सक्सेसिव मेथड। जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है वो है सीरीज। सीरीज जो मेथड होता है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो आता है ना तो आप चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट आपको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए हर चीज़ की, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज पढ़ने की जब फ्रैक्शन वैल्यू अगर आती है ना तो विद इन सेकंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये था सक्सेसिव, अब मैं सीरीज से बताऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी बताया मैंने आपको सक्सेसिव, बाई सीरीज करते हैं, ठीक है। बाई सीरीज मेथड क्या होता है, बाई सीरीज मेथड जब हम करेंगे तो सीरीज मेथड एक्चुअली होता क्या है उस पर चलेंगे। सीरीज का मतलब सीरीज से चलती जाएगी। तो सिंपल सी बात है, हमारी जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या थी हमारी 25,000 थी भाई, कितनी थी 25,000। 25,000 जनसंख्या थी जब हमारी, 25,000 जनसंख्या थी, कितनी थी 25,000। तो हर साल 10% की दर से बढ़ रही है, कितनी परसेंट से 10% की दर से बढ़ रही है। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए तुम्हें। अभी जो बताइए मैंने कितनी होती है 1/10 बढ़ रही है, तो इसका मतलब है 1/10 बढ़ रही है, तो हम करते क्या पता है, 10 में एक को जोड़ते हैं तो हम रख देते हैं 11/10, नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो सेम रहता है, उसमें एक जोड़ के ऊपर 11/10। 5/6 का पूछूं तो आप लिखेंगे, अगर पूछो बढ़ रहा है
11/6 लिखेंगे, नीचे सेम रहेगा, इसमें 5 जोड़ के ऐसे लिख जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हर साल बढ़ रही है, तो पहली साल इतनी रही होगी, दूसरी साल की पूछें तो दूसरी साल भी इतनी रही होगी, 11/10, सही है। तो चीज़ में कुछ नहीं करना होता, बस मल्टीप्लाई करना होता है हर शहर की जनसंख्या में। जैसे 25,000 हमारी थी जनसंख्या, ठीक है। फर्स्ट ईयर की जनसंख्या कितनी हो गई, जब एक साल बढ़ी तो 11/10 फ्रैक्शन वैल्यू, और दूसरी साल की भी जनसंख्या 10% की वृद्धि से बढ़ रही है, तो ये भी 11/10, सही है। तो ये थी 11/10, ये हो गया। अब करना कुछ नहीं, 0 से 2 0 कट गए, तो वो तो हो गया 11 का, जब इंटू 11 करेंगे तो 121, यानी 11 का स्क्वायर ही होगा 121, तो 250 इंटू 121 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30,250, यानी ये होगा आपका। तो आपने देखा सीरीज से बहुत आसान हो जाता है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना, जब भी तो आप सीरीज से जो है आराम से सॉल्व कर सकते हो इसे, इतनी सी लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते हो भाई सीरीज। और मेन चीज़ आपको परसेंट की वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का उल्टा ही पता होना चाहिए, 1/5 का परसेंट वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 1/2 का परसेंट वैल्यू क्या होगा, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंट का उल्टा फ्रैक्शन, ये सारे याद होनी चाहिए परसेंट पढ़ने के लिए। और ये याद है तो कैलकुलेशन में वैसे चेंज भी कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, टाइम बच जाता है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है वहाँ पर, 30-40 सेकंड मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उल्टा सीधा मेथड लगाओगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपने देखा कि छोटा सा क्वेश्चन था, बट ऐसे मेथड को यूज करके आप बहुत टाइम बचा सकते हो एग्जाम में। अगर आप उससे मेथड को सॉल्व लगाते सक्सेसिव या रेशियो तो टाइम लग जाता है, बट फ्रैक्शन वैल्यू पता डायरेक्ट निकाल के सीरीज से चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के माध्यम से आज मैंने बताया आपको कि सक्सेसिव कैसे लगा सकते हो, रेशियो कैसे, और बाई सीरीज मेथड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि रेशियो कहाँ लगाया जाता है, कैसे क्वेश्चन में हम रेशियो मेथड लगाएं, किस टाइप के क्वेश्चन में सक्सेसिव लगाएं और किस टाइप के क्वेश्चन में आप सीरीज लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका हर चीज़ इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि जब आपको पता पड़ जाएगा नहीं, झट सा क्वेश्चन देख के आप उस मेथड को लगा के चुटकियों में आंसर ला सकते हो। अगर मेथड नहीं पता होगा तो हम सक्सेसिव लगाने लग जाते हैं, तब सही मेथड पता नहीं होता, तो वहाँ पे क्वेश्चन बट सॉल्व हो जाता है, बट ये है कि टाइम बहुत लग जाता है, फंस के रह जाते हैं उन क्वेश्चन में। तो ये एक्चुअली एक सटीक चीज़ और सटीक अप्रोच पता है तो आप टाइम बचा के दूसरे क्वेश्चन पे फटाफट लगा सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, तो मैंने आपकी क्वेश्चन सॉल्व किया है, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था परसेंटेज का, तो हमने 3 कंसेप्ट से सॉल्व किया। तो जब तक मिलते हैं किसी वीडियो में नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।